आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अरे पत्थर से शीशा टूट जाता है, पत्थर से शीशा टूट जाता है, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। हर लोग अहंकार में आकर किसी को तोड़ देते हैं। हाथ उठे तो आशीर्वाद और हाथ टेढ़े हो जाए तो तमाचा, क्योंकि उंगली उठे तो शाबाशी, अंगूठा उठे तो अहंकार और ये उठे तो हिदायत। ध्यान रखना, हाथ तुम्हारे हैं। क्रोध समझ में आता है लेकिन मान समझ में नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है। लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है, इसलिए मैं कहती हूँ नाक की अजीब सी धाक है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आप लोगों को नाक का बड़ा सवाल है। कोई आपको 11 रुपए मिलनी में दे दे, सच बताना तुम्हें कैसा लगेगा? लोग कहते हैं अच्छा लग रहा है कि 11 रुपये तो कोई देने के हैं। मैंने कहा कौन ने तुम्हारा लिफाफा देखा, तुम 11,000 बताओ ना लिफाफा में। अरे अपने आप को, दिल को इतना बड़ा करो कि दौलत अपने आप छोटी हो जाए। क्यों कहते हो अरे उनके यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम भूखे बहराने हो क्या किसी के घर गए थे?
अपनी आंखों पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी के घर की बुराई नहीं दिखे, और लौट कर आओ तो अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी की बुराई मत कहो। क्योंकि आप लोगों ने पूजन में पढ़ा, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। आपने देखा घमंड किसको आता है? हमेशा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। और दूसरी तरफ कहा है बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और क्या कहते हैं, इस नाक की चिंता करोगे तो अगली बार इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे नाक ही रखे फिरोगे। समझ गए? हाथी जैसी नाक मिलेगी जो जमीन में लटकती मिलेगी। इसलिए नाक साक की चिंता नहीं करना है। आप लोगों ने पर रूखन विकाया भाग्य बसते देवे केंद्रीय हुआ। कौन कौन सी पर्याय हमने प्राप्त किए? यहाँ पर स्कीम चलती है, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। रूखन विकाया भाग्य बसते देवे केंद्रीय हुआ। क्या कहते हैं? भगवान को नमस्कार करने से, अपने आप में निरंकार भाव रखने से क्या कुत्ता भी देव हो जाता है, और अहंकार रखने से आदमी भी कुत्ता हो जाता है। तो अहंकार नहीं रखना है। कभी कभी हमने ऐसी पर्याय पाई कि पालक आदि लेते तो थोड़ी सी सौंफ की पत्ती आती है, वो फ्री में डाल देते हैं और उसका कोई कीमत ही नहीं होती। ऐसी पर्यायों को भी हमने कभी कीड़ा हुए और देव पर्याय से, मनुष्य पर्याय से हमने अनेकों बार निगोद पाया है। क्योंकि कहते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हमने क्या तरक्की की है? लोग कहते हैं अब तो बहुत तरक्की की है। हमने कहा यही तरक्की की है कि घर में जहां अशुद्धि का स्थान कम से कम 500 गज दूरी पर होता था, वो हमने बिस्तर के तकिए के बगल में बना लिया। आप समझ गए जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ? क्या तरक्की की है तुमने? पहले माँ बाप के पैर छूते थे, क्योंकि उंगलियों पर जहान है, उंगलियों पर जहान है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लेकिन वहाँ का प्यार कहाँ है? आपके पास कोई अपनत्व वाली चीज नहीं रही। हमारे यहाँ पहले कितनी अदब और मर्यादा थी। मंदिर में कोई आए, बड़ों के पास जाए तो सिर ढक के जाते थे। अभी भी वो मर्यादा है। जब जमाई दरवाजे पर आता है तो क्या करता है? रुमाल रख लेता है सिर पे। क्योंकि लेकिन आज हमारी मर्यादा हमने मंदिरों में खो दी। बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। मेरे पास आओ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं तो माँ के समान हूँ तुम्हारी। मेरे पास आ जाओ, तुम कहीं भी घूमो, लेकिन परमात्मा के द्वार में आओ तो अदब और मर्यादा से आओ। बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। ओए मेहरवा सहनशाह साय का दरबार है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, काम दो ही काम दाहिनी परिचनिया दाद्रतो नित्रम। जिस विन नहीं जिन राज सिजे तूर लो जग कीच में। एक विनय गुण ऐसा है जो धर्म में भी मार्दव धर्म है। समझ गए? मैंने अहंकार का अभाव करना, 16 कारण भावना में भी एक विनय भावना है, तप में भी एक विनय तप है। आपको पता है तपों के वेद में एक विनय है, लेकिन आज आदमी विनय भूल गया। जिन माँ बाप के हम पैर छू कर निकलते थे, आज माँ बाप को पूछने में डर लगता है हमसे। क्योंकि हमारे माँ बाप सिखाते थे कि बेटे जितने चादर हो उतने पैर पसारना। आज हर 5 मिनट में मैसेज आता है कोई लोन लेना हो तो ले लो। आज हमारे चादर से बड़े पैर हो गए, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। हमारे घर में 2 ही नहीं समाते। हमारे माँ बाप को भी लोग कहते हैं उनका मन नहीं लगता है।
हमने कहीं मन नहीं लगता है, तुम अच्छे से बोलते नहीं हो। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। जिन बच्चों को तुमने इतने प्यार से पाला था कि ये छोटा सा बीज एक दिन वट वृक्ष की तरह हमारे घर में फुलवारियों से भर जाएगा घर, उन्हीं बच्चों ने तुम पर, क्योंकि कहते हैं जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें कायदा सिखाया था वो हमारे ऐब गिनाते हैं। और रही कुछ हमसे ही गलतियां कि जिन्हें गिनती गिनाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। आप ध्यान रखो, हमारे यहाँ मर्यादा खत्म हो गई, हमारे जीवन में अहंकार इतना आ गया और एक एक बार अहंकार आया। मारीच को क्या हुआ था? अहंकार ही तो आया था कि मैं तो तीर्थंकर होने वाला हूँ। इतना सा अहंकार, कौन महापुरुष में कुल में जन्मे थे? तीर्थंकर जिनके दादा हो, चक्रवर्ती जिनके पिता हो और कामदेव जिनके चाचा हो, ऐसी परम विशुद्ध परंपरा में जीने वाले भी क्या हुआ? कितनी बार तो पेड़ पौधे जानवर बने हैं और जब गुरुओं की वाणी सुनकर हृदयंगम कर लिया तो क्या हो गए? महावीर बन गए। क्योंकि राह थकती नहीं, रागी थक जाता है। मैंने कहा चाहे मिटती नहीं, जो भी वचनों को अपनाए वही महावीर बन जाता है। लेकिन आज हमारी हालत उसकी तरह है। तो रसगुल्ले ने देखा, अरे मुझे तो झाड़ झाड़ के उठा रहा है दुकानदार, खुश हो गया, कहने लगे आज तो मुझे बड़ी पूजा सी करने का विचार है, क्या बात है, मुझे पहुंचा जा रहा है, मेरा प्रक्षाल किया जा रहा है। खुश हो गया दोनों। तो फिर दोने को तराजू में रखा, बोले वाह तो मेरा वजन भी लिया जा रहा है। रसगुल्ले रख दिए, बोले आज तो मेरा मुंह मीठा कराया जा रहा है, वाह आज तो इतनी इज्जत है। गया गाड़ी में हाथ में रहा, घर पे गया, सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला। बोला वाह आज देखो मैं कितनी खुशी का कारण बना हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी औकात पता चली, जब टेबल पर आया, बच्चों ने खा लिया और दोने को मोड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हारी हालत भी इसी दोने की तरह है। जब आते हो तो लोग तालियां बजाते हैं, बारात के समय में आगे नाचते हैं, और जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें आगे कर देते, कहने लगे मूर्ख तू ही जा आगे, हम काहे को जाएं। आज घर परिवार में लड़ाई क्यों है? क्योंकि जिस माँ के इशारे पर बेटा चलता था और बीवी आते इतनी खातिरदारी करने लगी, बोले लो नहाने के लिए कपड़े रख दिए, खाना रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया, टिफिन लगा दिया, खा के जाया करो, ध्यान रखा करो, अपना ध्यान नहीं रखते। इतनी ज्यादा अपना भपका दिखाने लगी कि वो माँ को भूल गया। अब माँ कैसे बर्दाश्त करेगी जिसने 25 साल तक बुद्धि सिखाई थी, उसको बुद्धिमान बनाया था, और आते ही कल की छोकरी ने सारी मटिया मेट कर दिया। उसे तो बेचारी को मजबूरी में गुस्सा आएगा ही कि कल की छोकरी आके। और आजकल तो ऐसे और कहते हैं, बोले आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कही कल की आई जहर पैदा कर रही है। अरे 25 साल का तूने कर दिया, इसी ने किया है। वो उसके प्राण से प्यारा जिगर का टुकड़ा था, कलेजे का टुकड़ा था। तेरे पास 100 साधन है मनोरंजन के, लेकिन वो तो एकमात्र मनोरंजन का साधन का हो, सब कुछ उसके लिए वही था। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुओं की गलती है, बहुआ सासों को भी चाहिए कि अपने अहंकार को सुबह सुबह उठकर जय जिनेंद्र कर लो। बहुएं भी, एक बार मैंने एक बहू से कहा तुम सास के पैर छूती हो कि नहीं? बोले नहीं छूती। मैंने कहा क्यों नहीं छूती हो? बोले उनकी आदत बिगड़ जाएगी। मैंने कही बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी। अरे जब तू पैर छूने जाएगी तो एक बार तो कहेगी कि आशीर्वाद बेटा खूब फलो फूलो। कहने लगे नहीं, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, पैर दाबूंगी तो। मैंने कही जरूर दाबना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं। यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। तो घर में बिल्कुल मान मर्यादा रखो।
पहले कितनी मान मर्यादा थी, बाबूजी, दादी जी, जीजा जी, बाऊ जी, जेठ जी, नंद जी, जीजी भाई, सबसे जी करके बोलते थे। आजकल पति को ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार उस किसी ने सैलू सैलू कहा तो मैंने कही वो सैलू कुत्ते को भी कह रही थी, सालू सैलू मुझे समझ में नहीं आया। वो सालू कुत्ते को कहती होगी, मुझे लगा कुत्ते ही को बुला रही। मैंने कही तेरी मम्मी कुत्ते को बुला रही। तो वो कुत्ते को लेके पहुंची, बोली नहीं दीदी इसको नहीं बुला रही थी, इनके पापा को बुला रही थी। मैंने कि क्या कह रही थी तुम? बोली मैंने बोला था सैलू। मैंने कहा इस कुत्ते का नाम क्या है? बोले सालू। हमने कहा इतना सा फर्क जो समझ भी नहीं आ रहा, कुत्ते को बुला रही कि पति को बुला रही? बोले नहीं इनका शैलेंद्र नाम है ना तो प्यार से सैलू कह देती हूँ। हमने कहा प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं है कि तेरे पास? अरे एक बार नई बहू आई तो सास ने कहा बेटा मट्ठा बिलो ले, दही बिलो ले। तो वो दही बिलोने लगी और मक्खन आ गया ऊपर। तो सास ने एक चाटा मारा और बोली बदतमीज, तुझे अकल नहीं, तेरे बाबूजी का नाम है, तू ऐसे नाम लेती है। बोली माँ जी गलती हो गई, आगे से नाम नहीं लूंगी। दूसरे दिन फिर सास ने वही काम दिया, अब फिर बिलोया। बोली माँ जी बाबूजी ऊपर आगे कहाँ रख दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रष्का, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।